नमस्कार, जय हिंद। भारत तक का खास शो मित्र देश देख रहे हैं आप और मैं हूं आयुष। आज का एपिसोड समर्पित है उन जज्बातों को जो पहलगाम में बहे निर्दोष खून के साथ उठे हैं। और आज हम बताएंगे कि कैसे भारत के सच्चे मित्र देश पाकिस्तान को धुआं धुआं करने वाले हैं। जिन्होंने आतंक का बीज बोया, अब वही उस बीज की आग में जलने वाले हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि तुर्की और चीन के हथियार कैसे भूसा साबित होंगे। भारत और उसके दोस्त अमेरिका, रूस, इजराइल, फ्रांस और जापान के हथियार कैसे सुनामी बनकर पाकिस्तान पर टूट पड़ेंगे। और वो दिन कब आएगा जब भारत पाकिस्तान पर पूरी तरह से चढ़ाई करेगा। दरअसल 22 अप्रैल को जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर हमला किया गया, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, कोई भी बख्शा नहीं गया। नाम पूछकर, धर्म पूछकर आतंकियों ने यह हमला किया। यह हमला महज एक आतंकी वारदात नहीं था, यह भारत की आत्मा पर वार था। और भारत भूलता नहीं। जो खून बहता है भारत की धरती पर, उसका हिसाब लिखा जाता है और बाकायदा चुकाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सीधा संदेश आया कि आतंकी जहां भी होंगे बचेंगे नहीं। और बस फिर क्या था, पूरी दुनिया ने देख लिया। भारत अब वो भारत नहीं रहा जो सह लेता है। अब भारत वही करता है जो दुनिया के बड़े देश भी करते हैं, पलटवार, और वो भी करारा। इस बीच पाकिस्तान समझ चुका है कि भारत अब चुप नहीं रहने वाला। डर के मारे उसने अपने दोस्त खोजने शुरू कर दिए हैं। अब आप कहेंगे कौन आया उसकी मदद के लिए, तो नाम है तुर्की और चीन। वो तुर्की जिसे भारत ने भूकंप के दौरान मदद भेजी थी, पर एहसान फरामोश तुर्की ने 27 अप्रैल को कराची भेजा C-130 हरकुलस विमान, हथियार और सैन्य सामान से भरा हुआ। चीन ने भी मौके पर चौका मारा। हाईटेक PL-15 एयर टू एयर मिसाइलें पाकिस्तान को दे दी। उनके J-17 फाइटर जेट्स पर ये मिसाइलें लग गई। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जैसे कि भारत डर जाए। पर सवाल ये है कि क्या तुर्की और चीन के ये हथियार भारत के राफेल, सुखोई, तेजस के सामने कहीं टिक पाएंगे? जवाब है नहीं। क्योंकि अगर पाकिस्तान तुर्की और चीन के हथियारों के दम पर उछलेगा तो भारत के दोस्त इन दोनों देशों को छठी का दूध याद दिला देंगे। और यकीन मानिए, भारत के पास वो हथियार हैं जो पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से उड़ा देंगे। और अगर इससे भी पाकिस्तान की सेना और उसके पालतू आतंकी नहीं माने तो भारत के जिगरी यार रूस और इजराइल मिनटों में पाकिस्तान की छाती ही फाड़ देंगे। अमेरिका भी भारत के समर्थन में है और ऐसे में उसके हथियार भी पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार हैं। चलिए अब जानते हैं भारत के मित्र देशों की ताकत जो पाकिस्तान को पल भर में घुटनों पर ला देंगे। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की, क्योंकि हाल ही में भारत और अमेरिका की दोस्ती अच्छी हो रही। अमेरिका और भारत के बीच आज क्वाड, I2U2, DTTI जैसे मजबूत रक्षा समझौते हैं। 1999 के कारगिल युद्ध में जब पाकिस्तान सीमा पार कर गया था, तब अमेरिका ने पाकिस्तान को धमकाया था। अमेरिका ने पहलगाम हमले के बाद भी भारत का समर्थन किया और प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका को धन्यवाद भी किया, क्योंकि अमेरिका अब भारत को आतंक के खिलाफ कार्रवाई में नैतिक समर्थन देगा। यानी कि अब अगर भारत हमला करता है पाकिस्तान पर तो अमेरिका चुप नहीं रहेगा, बल्कि दबाव बनाएगा कि भारत का हाथ रोका न जाए कहीं से भी। अब बात करते हैं भारत के जिगरी यार यानी रूस की। यूक्रेन युद्ध हो या पश्चिमी प्रतिबंध, रूस भारत से आज भी मजबूत दोस्ती निभाए जा रहा। S-400 डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, सुखोई फाइटर जेट, ये सब रूस की देन है। रूस ने पहलगाम हमले के बाद भारत की क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन दिया। यानी कि अगर युद्ध छिड़ता है तो रूस की टेक्नोलॉजी भारत के पक्ष में होगी, पाकिस्तान के खिलाफ होगी। अब बात भारत और इजराइल की यारी की करें तो इजराइल के भारत में मौजूद गुप्त हथियारों ने अभी तक तहलका मचा रखा है। कारगिल के समय भी इजराइल ने भारत को बिना शोर के लेजर गाइडेड बम और स्पाई एयरक्राफ्ट भेजे थे। आज इजराइल भारत के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग, साइबर डिफेंस और एंटी टेररिज्म मिशन में सबसे नजदीकी साझेदार है। अगर भारत सर्जिकल स्ट्राइक या फिर एयर स्ट्राइक करता है तो इजराइल के ड्रोन, रडार सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक बड़ी भूमिका निभाएंगे। अब बात करें फ्रांस की, जो भारत का यूरोपीय रक्षक है। राफेल फाइटर जेट, स्कॉर्पियन पनडुब्बी, नेक्स्टर आर्टिलरी सब फ्रांस से आया हुआ है। फ्रांस ने भी पहलगाम हमले की निंदा की और भारत के साथ खड़े होने का ऐलान कर डाला।
फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का मजबूत समर्थक है। 1999 में वो भले ही न्यूट्रल था, अब भारत का खुला समर्थक है। मतलब अगर भारत एक्शन लेता है तो फ्रांस डिप्लोमेटिक कवर देगा। बात जापान की करें तो जापान भारत का स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। भारत को जापान से आधुनिक पनडुब्बी तकनीक, हाई स्पीड रेल यानी बुलेट ट्रेन और अच्छी गुणवत्ता वाले इलेक्ट्रॉनिक्स मिलते हैं। भारत और जापान मिलकर इंडो पैसिफिक में सुरक्षा साझेदारी कर रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो जापान भी भारत के समर्थन में रहेगा, चाहे तो वो प्रत्यक्ष सैन्य सपोर्ट न करे, लेकिन वैश्विक मंच पर पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बनाने में पूरी मदद करेगा। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान आज पहले से कहीं ज्यादा कमजोर हो चुका है। और क्या आपने सुना है, पाकिस्तान IMF से कर्ज मांगने के लिए घुटने टेक चुका है। जी हां, बलूचिस्तान में विद्रोह बढ़ चुका है, आंतरिक राजनीति में अस्थिरता है और अब पाकिस्तान अपने कर्ज और आर्थिक संकट के चलते वैश्विक स्तर पर अलग थलग पड़ चुका है। उसकी समस्या यह है कि उसके पास न तो कोई स्थिरता है, न ही कोई वास्तविक सैन्य क्षमता और न ही वो किसी प्रकार की विश्वसनीयता रखता है। अमेरिका हो, चीन हो, तुर्की हो या फिर फ्रांस, कोई इसके समर्थन में नहीं है। अमेरिका, चीन, तुर्की और फ्रांस के समर्थन का कोई मतलब नहीं है अगर पाकिस्तान खुद को आर्थिक और सैन्य दृष्टि से संभालने में असमर्थ है। और भारत ने अपनी रणनीति में स्पष्ट बदलाव किया है। भारत अब अपने मित्र देशों के साथ मिलकर न केवल पाकिस्तान को मजबूती से जवाब दे सकता है, बल्कि उसे ध्वस्त करने के लिए पूरी दुनिया को अपनी तरफ खड़ा कर सकता है। पाकिस्तान की राजनीति में उतनी स्थिरता नहीं दिखती जितनी उसे चाहिए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मिलिट्री प्रमुख के बीच वर्चस्व की लड़ाई ने पाकिस्तान को कमजोर कर दिया है। पाकिस्तान का सैन्य तंत्र भी पूरी तरह से चीन के इशारों पर नाचने लगा है और यही बात पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कमजोरी साबित हो रही। वैसे भारत और पाकिस्तान की सेनाओं की तुलना करें तो फर्क साफ है। भारत के पास 100 से अधिक राफेल, सुखोई 30, तेजस और अत्याधुनिक विमानों के साथ साथ भारत की वायुसेना आज दुनिया में सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक है। सशस्त्र बलों के पास ब्रह्मोस, अग्नि प्रहार जैसी मिसाइलों का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। भारत के पास रॉकेट लॉन्चर, टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी हैं, जिनका मुकाबला पाकिस्तान के पास सीमित संसाधनों के बावजूद नहीं हो सकता। पाकिस्तान के पास चीन से मिले हुए कुछ अत्याधुनिक हथियार हो सकते हैं, लेकिन वे वास्तव में भारत के आधुनिक हथियारों का मुकाबला कहीं नहीं कर सकते। उसके JF-17 फाइटर जेट हो या फिर PL-15 मिसाइलें राफेल और सुखोई के मुकाबले बौनी साबित होती है। जब युद्ध की बात होगी तो पाकिस्तान को अपनी सीमाओं का बचाव करना भी कठिन हो जाएगा। सैन्य बुनियादी ढांचों की भी बात कर लें तो पाकिस्तान ने स्वात और स्कार्दू एयरबेस को सक्रिय कर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये एयरबेस पाकिस्तान की सुरक्षा की रक्षा कर पाएंगे जब भारत के पास अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। दरअसल इसका उत्तर है नहीं। दरअसल भारत को इस वक्त पूरी तरह से भरोसा है कि उसके पास ताकतवर सैटेलाइट्स और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, जिनकी मदद से पाकिस्तान के हर कदम को नाकाम किया जा सकता है। अब अगला सवाल है कि तुर्की और चीन का सपोर्ट पाकिस्तान को क्या बचा पाएगा भारत से? दरअसल नहीं, क्योंकि तुर्की और चीन ने पाकिस्तान के लिए हथियारों की सप्लाई तो कर दी, लेकिन इन देशों का सैन्य समर्थन पाकिस्तान को बढ़त नहीं दिला सकता। दरअसल तुर्की की स्थिरता भी पूरी दुनिया जानती है। तुर्की का सैन्य अनुभव सीमित है और उसकी घरेलू राजनीति भी अस्थिर हो चुकी है। पाकिस्तान के लिए भेजी गई सैन्य मदद केवल अस्थायी राहत दे सकती है, लेकिन तुर्की की मदद पाकिस्तान के लिए निर्णायक साबित नहीं हो सकती। इसके बजाय तुर्की को भारत के सामने आने से पहले सोचना चाहिए कि क्या यह उसके लिए सही होगा, क्योंकि भारत और तुर्की के रिश्ते अब तक अच्छे नहीं रहे हैं। बात चीन की करें तो चीन, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहयोगी माना जाता है, वो सचमुच पाकिस्तान के लिए एक दीवार बन सकता है, लेकिन वो भारत के सामने नहीं बनेगा। चीन का बाजार भारत के साथ व्यापार संबंध और चीन की वैश्विक छवि पाकिस्तान की मदद के लिए हमेशा आगे नहीं आएगी। चीन की ओर से भेजी गई मिसाइलें या फिर ड्रोन की मदद से पाकिस्तान को तत्काल लाभ तो मिल पाएगा, लेकिन यह पाकिस्तान को भारत
के आक्रमण से नहीं बचा पाएगा। याद रखें कि भारत और चीन के रिश्ते भी संवेदनशील है और चीन पाकिस्तान को बचाने के बजाय अपनी आर्थिक और सामरिक स्थिति को मजबूत करने में अधिक दिलचस्पी रखेगा। भारत को लेकर दुनिया का नजरिया अब बदल चुका है। भारत की सेनाएं पूरी तरह से तैयार है। किसी भी हमले का जवाब अब केवल सैन्य बलों से नहीं बल्कि भारत के दोस्तों की मदद से भी दिया जा सकेगा। हमने पहले भी पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए जवाब दिया और अगर जरूरत पड़ी तो एक बार फिर से ऐसा किया जाएगा। भारत अमेरिका, रूस, इजराइल, फ्रांस और जापान जैसे ताकतवर देशों के साथ खड़ा है। ये एक नई स्थिति है, एक ऐसी स्थिति जहां पर पाकिस्तान की मदद केवल सैन्य और राजनीतिक मामलों में ही नहीं बल्कि कूटनीतिक संकट में भी फेल होती नजर आ रही। आज दुनिया के सामने एक नई तस्वीर है। भारत अब कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं बल्कि एक मजबूत टेक्नोलॉजी से लैस और पूरी दुनिया में सबसे प्रभावशाली देश बन चुका है। आज जब पाकिस्तान अपनी सीमा पर चीन और तुर्की के हथियारों से खुश है तो यह ध्यान रखना चाहिए कि वो हथियार अब केवल धुआं धुआं होंगे। भारत के दोस्त इजराइल, रूस, फ्रांस, अमेरिका, जापान मिलकर पाकिस्तान को उसकी असली औकात दिखाएंगे और अब पाकिस्तान को कोई नहीं बचा पाएगा। आपका क्या कुछ कहना है इस शो को लेकर? कमेंट कर जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली खबर को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।